बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मलक फारूकी के। आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं, बिल्ली चली हज को। ये कॉलम 17 अप्रैल 1998 को शाये हुआ था। लिखते हैं, बकरीद की छुट्टियों की वजह से 2-3 दिन अखबारात नहीं आए तो हालत गैर हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जुमाइयों पर जुमाइयां आने लगी, चाल में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। कैफियत ये हो गई कि खड़े हो जाओ तो बैठना मुश्किल और बैठ जाओ तो खड़े होना दुश्वार। एक अजीब कसलमंदी का शिकार हो गया था। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब मेरी सुस्ती और अलकसी का मजाक मेरी अम्मा ये कहकर उड़ाया करती थी, अरे ये क्या करेगा बिल्ली का गू, न लेपने का न पोतने का। ये कैफियत कुछ मेरी ही नहीं थी, बल्कि तकरीबन सारे पढ़े लिखे लोग इसी हालत में गुजर रहे थे कि बात करो तो काट खाने को दौड़ें। झुंझलाहट उनके रोए रोए या शायद पंजे पंजे से जाहिर हो रही थी। बिल्ली का उलांगना या नांगना एक मुहावरा है जो ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई शख्स आते ही टेढ़ी तिरछी बातें करने लगता है और ऐसी ही जली कटी सुनाता है कि फसाद बर्पा होकर रह जाता है। लखनऊ के एक पुराने उस्ताद का एक शेर है, कई नांग कर बिल्ली आई है आज, हंसी से जो होती है वो बस मिजाज। तो हर नवारित के रवैये को देखकर यही गुमा होता है कि ये जरूर बिल्ली नांग कर आया है। और ये सारी खराबी इसी बिना पर थी कि पढ़ने के लिए अखबारात मैसर नहीं थे। अगर कुछ देर के लिए आंख लग जाती तो ख्वाब में हर तरफ अखबार ही अखबार नजर आते थे, जैसे बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही छीछड़े। और आंख खुल जाती तो कोने कोने से बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगती, मनहूस कहीं की। बिल्ली का मामला भी अजीब है। हमारे एक सियासी रहनुमा ताशकंद से थैले में बिल्लियां भरकर लाए थे। वो हर जलसे में ऐलान करते थे कि बच्चा लोग ताली बजाओ, थैले में से बिल्ली बाहर निकलेगी। बच्चा लोग समझते थे कि जैसे मदारी बर्तन में से रुमाल डालकर कभी कबूतर कभी खरगोश निकालता है, वैसे ही हमारा रहनुमा भी अपने थैले में कोई डाले बगैर ही उस बिल्ली को बरामद कर देगा। इसी उम्मीद में वो सब एक दायरे की शक्ल में बेहिस्सो हरकत बैठे सब्र अय्यूबी का मुजाहरा करते रहते। आखिर वो दिन गुजर गए और थैले की बिल्ली अपनी मौत आप मर गई, लेकिन बहुतों को मार कर मरी। अब आजकल हमारे ममदूद जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह साहब ने भी एक थैला खरीद लिया है। आजकल वो छड़प लगा लगा कर बिल्लियां पकड़ रहे हैं और उन सबको अपने थैले में बंद करते जा रहे हैं। उनका दावा यह है कि वक्त आने पर एक एक करके सारी बिल्लियां बाहर निकालेंगे और खालिद अनवर साहब के नुक्तों का जवाब नुक्तावार देंगे। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। जब मैं बिल्ली बिल्ली करते करते उकता गया तो वक्त गुजारी की खातिर मैंने एक पुरानी सी किताब लेकर लेट गया, लेकिन किसी किताब में वो ताजगी वो अनोखापन कहाँ जो एक अखबार का तुर्रा इम्तियाज होता है। बहरहाल इस किताब में तकसीम से पहले की एक ऐसी ही देसी रियासत रामपुर के एक वाली गालिबन नवाब यूसुफ अली खान का एक वाक़या नज़र से गुजरा। नवाब साहब न सिर्फ ये कि बड़े अदब नवाज थे, बल्कि खुद भी अदबदोश थे और एक अच्छे शायर थे। एक मुख्तसर से फ़िक्रे लफ्ज़ या बंद से वो लंबी लंबी बातें कह जाते थे। एक तवाइफ ने जो कुबरसनी की बिना पर अपना पेशा तर्क कर चुकी थी, एक बार हज पर जाने का इरादा किया और माली मेआनत के लिए उसने नवाब साहब की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। नवाब साहब ने दरख्वास्त पर सिर्फ 9 का हिंसा बनाकर दरख्वास्त दफ्तर में वापस भेज दी। दफ्तर के अहलकारों की समझ में ये रमज ना आया, यानी नवाब साहब का क्या इरादा है, वो 900 रुपये देना चाहते हैं, 9,000 रुपये। आखिर अहलकारों ने दफ्तर के अफसर आला की तरफ रुजू किया। वो दरख्वास्त देखकर बहुत हंसे और कहने लगे, इसमें दुश्वारी की क्या बात है। नवाब साहब ने तुम्हारी तवज्जो इस ज़रबुल मसल की तरफ मबजूल कराई है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी मैंने यहीं तक पढ़ा था कि मुझे नींद आ गई और किसी न किसी तरह वक्त गुजरा। ईद के चौथे दिन अखबारात आए। मैं इस तरह उन पर झपट पड़ा जैसे बिल्ली चूहों पर झपटे। जल्दी जल्दी सुर्खियों पर नजर डाली। ख्वाहिश ये थी कि कोई अच्छी सी खबर सामने आए तो मैं अपना कॉलम लिखूं, लेकिन जाहिर है कत्ल और मरने करने के खबरों पर कॉलम तो लिखा नहीं जा सकता। वीआईपीओं के बयानात भी बस रस्मी से थे, क्योंकि हर वीआईपी हज करने या ईद मनाने इस्लामाबाद से बाहर कहीं ना कहीं गया हुआ था। बार जिन्स गई हुई थी। बस शहाबुद्दीन गौरी मीज़ाइल के बारे में कुछ चटपटी खबरें नजर आईं।
یعنی کچھ پرتھوی والوں کا رد عمل اور کچھ بیگم صاحبہ کا چل سو چل قسم کا بیان۔ بہرحال غوری کے موضوع پر کچھ لکھنے سے پہلے بہت کچھ غور کرنا پڑے گا، جو اب من حیث القوم ہماری عادت ہی نہیں، لہذا معذرت۔ چنانچہ میں نے کالم لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اب اکتفا اس بات پر کر رہا ہوں کہ صرف ایک وی آئی پی شخصیت کی خبر اپنے قارئین کو سنا دوں بلا تبصرہ۔ قارئین کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ملکہ ترنم نوجہاں کے نام سے مشہور ایک وی آئی پی مغنیہ اپنی عمر کے آخری دن میں کبھی اسپتال میں اور کبھی گھر میں گزار رہی تھیں۔ کیا چیز تھی اپنے زمانے کی، کبھی وہ شان و شوکت ان کے قدموں میں اور کبھی ایسے ایسے اعجاز ان سے ظاہر ہوئے کہ اچھے اچھے لوگ ان کی نظر ہو گئے۔ تو بہرحال اسی وی آئی پی شخصیت کے بارے میں روزنامہ جنگ کراچی میں خبر چھپی ہے کہ اب وہ روح بصحت ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اپنی موجودہ کیفیت کے بارے میں انہوں نے روزنامہ جنگ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مداحوں کی دعاؤں سے اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، بہت جلد اسپتال سے اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میری تمنا ہے کہ عمرہ کروں اور سرکار دو عالم کے نام سے پی ٹی وی کے پرومو میں حصہ لوں۔ جہاں تک عمرہ کرنے کا تعلق ہے تو عمرہ تو کیا اب انہیں حج بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں، یعنی مالی لحاظ سے وہ صاحب یا صاحبہ استطاعت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ظاہر ہے وہ اکیلے اس حج پر تو جائیں گی نہیں، ایک محرم، 2-4 اعزا و اقربا اور 5-7 للو پنجو کو ساتھ لے کر جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں پر بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا والی مثل صادق آئے گی۔ لیکن پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹی وی کے پرومو میں اگر وہ سرکار دو عالم کے بجائے اپنے ہی نام سے حصہ لیں اور سرکار دو عالم کو معاف کر دیں تو بہتر ہوگا۔ ہر بات کی ایک حد ہونی چاہیے۔ کالم آپ سن رہے تھے بلی چلی حج کو، لکھا تھا اس کو شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور یہ شائع ہوا تھا 17 اپریل 1998 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔